आप में से कई सारे स्टूडेंट्स के भी 10th बोर्ड एग्जाम्स चल रहे होंगे, राइट? तो अभी आपकी जेई प्रेप और 10th बोर्ड को कैसे बैलेंस करना है, इसके बारे में थोड़ी आज ये वीडियो रहेगी। तो सबसे पहली चीज़, कई लोग ऐसी बात करते हैं कि यार जेई प्रेप अभी नहीं करनी चाहिए, 10th बोर्ड चल रहे हैं ये वो। मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ कि अगर आप एक लॉन्ग हॉराइजन पे देखेंगे ना, तो आपके 10th बोर्ड के अंदर परफॉर्मेंस इतना भी ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है। लेट से आपको किसी एग्जाम के लिए 5 दिन की छुट्टी मिली, उसमें पहला 1 दिन या 2 दिन आपने अगर पढ़ भी लिया कुछ अलग, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा आपकी बोर्ड की परफॉर्मेंस पे, क्योंकि बोर्ड की परफॉर्मेंस बिल्ट होती है ओवर द ईयर। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट, तो आपको पता है आपके 90-95% आ जाएंगे, राइट? और बोर्ड को फर्स्ट रैंक लाने से इतना कोई फर्क नहीं, मतलब आप देखिए कि बोर्ड के आप टॉपर्स को देखिए और उनके जेई में रैंक देखिए आप पिछले 4-5 साल के, आपको खुद पता चल जाएगा भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10th बोर्ड इज नॉट समथिंग सीरियस, लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है? उसमें मतलब ऐसे कोई डिफिकल्ट सवाल भी नहीं आते, सिंपल सवाल आते हैं। किसी की राइटिंग अच्छी होती है ज़्यादा, लाइक समझ लो क्या कह रहा हूँ मैं। तो पॉइंट इज कि बोर्ड के नंबर आप एक हद तक कंट्रोल कर सकते हो, मे बी टिल 95%। के ऊपर कितने आएंगे, इट हैज लिटरली नथिंग टू डू विथ हाउ टैलेंटेड यू आर। उसमें वो इंग्लिश वगैरह के मार्क्स बहुत रैंडम रहते हैं, देखो सबको पता है ये बात। तो आई डोंट थिंक आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के कुछ बोर्ड में मिलने वाला है। लेकिन अभी ये जो टाइम है, अगर आपने थोड़ा बहुत अपनी जेई प्रेप में इन्वेस्ट किया, इट कैन बी रियली अ लाइफ, मतलब गेम चेंजर हो सकता है भाई ये। क्यों बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि बोर्ड एग्जाम्स जब आपके खत्म होंगे, मतलब अगर अपन टाइमलाइन की बात करें, यूजुअली 1 अप्रैल से जेई प्रेप आपकी शुरू आप मान सकते हो, और कई बच्चों की उससे पहले भी हो जाती है। लेकिन ये एक रफ गाइडलाइन है कि भाई 1 अप्रैल से सबकी जेई प्रेप चालू हो जाएगी, फिर यू आर एट द सेम लेवल एज एवरीवन एल्स। जो करना है इससे पहले करना है, उसके बाद कोई मतलब नहीं है, राइट? आई थिंक वी कैन ऑल अग्री ऑन दिस। तो अभी चल रहा है जनवरी, वैसे तो 1 जनवरी नहीं चल रहा है, बट फॉर द सेक ऑफ अप्रोक्सीमेशन हम मान लेते हैं, या चलो अभी 10 जनवरी मान लेते हैं, इसको 10 अप्रैल कर देते हैं खुश। तो अपने पास लगभग जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने अपने पास बचे हैं। तो ये 3 मंथ्स के अंदर अगर आपने पूरे के पूरे 3 मंथ्स अपने 10th बोर्ड में लगा लिए, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जिसके 95 आने वाले थे उसके वैसे भी 95 आ जाएंगे, और जिसके नहीं आने वाले थे, ठीक है, वो वैसे भी जेई प्रेप नहीं करेगा यार, ठीक है? जो मतलब ऐसा बच्चा जो 60% लाने की सोच रहा है, वो जेई प्रेप से वैसे वो ये वीडियो देख भी नहीं रहा है, ठीक है? ये वीडियो वही बच्चे देख रहे हैं जो 90-95% लाते हैं। और अगर आप ऐसे बच्चे हो, सब्सक्राइब रहिए, नोटिफाइड रहिए, यहाँ पे जेई की काफ़ी अच्छी बातें होती हैं। तो अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हो ना, आपके पास 3 महीने, और अगर आपने सारे के सारे बोर्ड्स में लगा दिए, आई थिंक इट्स अ वेरी ट्रेजिक वेस्ट। क्या किया जा सकता है कि इसमें से इफेक्टिवली 1 मंथ आप लगा दीजिए अपने बोर्ड्स के अंदर, ठीक है? और बाकी के 2 मंथ्स आपको जेई के अंदर इन्वेस्ट करने चाहिए। मे बी 1 महीना आपको अपने एग्जाम्स के बाद एनीवे मिल जाएगा। तो 2 महीने की यहाँ पे बात हुई कि देखो कई सारे एग्जाम्स में क्या 10 दिन 12 दिन की छुट्टी होती है। तो अब वहाँ पे क्या करते हैं बच्चे कि चलो 10 दिन तक इंग्लिश का रट्टा लगाते हैं, चलो 10 दिन तक सोशल साइंस पढ़ते हैं, चलो 10 दिन तक बायोलॉजी साइंस पढ़ते हैं। लाइक थोड़ा सा मुझे डम लगता है। आप क्या कर सकते थे, आपने 5 दिन सोशल साइंस पढ़ लिया, 5 दिन पहले के उसमें आपने कुछ 11th का 1 चैप्टर निपटा लिया। तो अगर आप ऐसे स्मार्टली चलेंगे ना, आप 11th के स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर सबके अभी निपटा सकते हैं, क्योंकि 10th तो आपकी हो गई है भाई, आपकी 10th तो हो गई है ना, आपने पढ़ लिया सब कुछ। तो अब आप क्या कर रहे हो, अब आप 11th में मूव ऑन कर सकते हो। अब आपको कोई ऐसे आगे की चीज नहीं है आपके लिए ये सब। सो आई थिंक यू शुड डू दैट, क्योंकि मैंने पर्सनली यही किया था। मेरे जब 10th एग्जाम्स चल रहे थे, मैं यही करता था, और उसमें तो मेरे काफी सारी IJSO वगैरह, IJSO तो नहीं, आई थिंक सीनियर ओलंपियाड्स वगैरह मेरे को चल भी रहे थे, तो मैं ये चीज करता था उस समय, एंड आई स्टिल मैनेज टू गेट अ डिसेंट स्कोर। मेरे टाइम CGPA आती थी, जो 10 में से 10 आई थी मेरी, तो अच्छे मार्क्स आ गए यार, इतना कोई टेंशन नहीं था, इतना सोचना नहीं पड़ रहा था। सो आई थिंक यू शुड डू दिस, ओके? अब यहाँ पे कुछ बच्चे एक्सट्रीम भी करते हैं कि वो सारे टाइम जेई को देते हैं, भाई ये भी डेंजरस है। आई थिंक 50-50 इज अ गुड रेशियो, कि आपको किसी एग्जाम में 10 दिन की छुट्टी है तो 5 दिन जेई का पढ़ लो, 5 दिन उस एग्जाम पर ही फोकस करो, ठीक है? या आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे 10 दिन की छुट्टी है, तो पहले 5 दिन आपने प्योरली जेई को दिए, फिर आपने 3 दिन दिए जिसमें 50% 50-50 आपने स्प्लिट कर दिया कि 50% टाइम आप रिवाइज कर रहे हैं बोर्ड्स का, 50% टाइम जेई का कर रहे हैं। लेकिन लास्ट के 2 दिन तो भाई पूरे टाइम आपको उस बोर्ड एग्जाम पे ध्यान देना चाहिए, उसकी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, PYQ देखने चाहिए, 1-2 मॉक पेपर दे दिए, आपके स्कूल वालों ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए वो फॉलो कर लिया, राइट? ये चीजें आपको ट्राई करनी चाहिए, ठीक है? दोनों ही एक्सट्रीम्स खराब है कि आप 10 दिन तक आप क्या इंग्लिश पढ़ोगे, आप मुझे बताओ। 10 दिन की छुट्टी है, और अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो, आपने ऑलरेडी सब किया हुआ होगा, तो आप 10 दिन तक क्या रट्टा लगा रहे हो इंग्लिश का, सोशल साइंस का? इट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है? अब अगेन, अगर आपका कुछ भी तैयारी नहीं है, लेट्स से आपको सोशल साइंस में पढ़ी ही नहीं पूरे साल, हाँ, उस केस में यस 10 के 10 दिन इन्वेस्ट करो उसमें, और आप अच्छे नंबर लेके आ जाओ, क्योंकि वो काम आते हैं, राइट? बट अगर आपका क्लियर है, आपको आता है, तो क्यों मतलब अपना टाइम वेस्ट करना, राइट? आई नो आप में से कई लोग के पेरेंट्स हैं इस चीज से अपोज्ड होंगे, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि उनको शायद नहीं समझ में आता है कि कैसे ये चीजें चलती है, राइट? बट आई अंडरस्टैंड कि
कैसा रहता है एक 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए जो जेई के लिए सीरियस है मैनेज करने चीज़ों, क्योंकि इतनी छुट्टियां न तो हमें कभी पहले मिले ना आगे मिलेंगी। 11th 12th में कोई छुट्टियां नहीं है बॉस, जो करना है अभी है। तो आई थिंक यू शुड पुट सम टाइम इनटू योर जेई प्रेप एज वेल, ठीक है। तो बैलेंस कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, ब्रेक डाउन करना हॉलीडेज को। और जैसे किसी एग्जाम में 2 दिन की छुट्टी है तो आप फिर जेई प्रेप मत करो, आप 2 के 2 दिन आप उस एग्जाम के अंदर ही लगाओ, ठीक है। आई थिंक लास्ट के 2 से 3 दिन केवल बोर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन अगर एक्स्ट्रा छुट्टियां मिल रही है उनको आप 50-50 डिवाइड डेफिनेटली कर सकते हो। ओके, सो दैट वाज द वीडियो। अगर आपको और हेल्प चाहिए आपकी जेई 2026 तैयारी के लिए तो आप 2026 के हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हो। ये फाउंडेशन कोर्स है जो आपको एग्जैक्टली जो अभी मैंने बताया उसमें हेल्प करेगा। ये आपको आपका 10th बोर्ड रिवाइज करने में भी हेल्प करेगा क्योंकि इसमें वो सब कंटेंट अवेलेबल है, एंड इसमें आपका जेई का भी कई सारा इंट्रोडक्टरी मटेरियल है कि 11th के कुछ स्टार्टिंग के चैप्टर्स, 12th के कुछ स्टार्टिंग के चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट्स के। ओके, तो आप बहुत ही अच्छे से उसके अंदर अपनी बोर्ड्स की भी तैयारी थोड़ी बहुत कर लोगे और अपना जेई का भी अर्ली प्रेप उसमें आपका हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप ले सकते हो। अभी डिस्काउंट पे टिल 12 जनवरी केवल 3000 का आ रहा है, ठीक है। फिर बाद में उसकी कीमत बढ़ जाएगी एंड उसके बाद तो हम उसको डिसकंटिन्यू भी कर देंगे आफ्टर आई थिंक 1 मंथ और 2 मंथ्स, क्योंकि फिर अपना और जो बड़ा वाला जेई का कोर्स है ना वो लॉन्च हो जाएगा जो पूरा फुल फ्लेज्ड होता है 11th वाला। दिस इज समथिंग जो एक ब्रिज कोर्स है जो आपके 10th to 11th मूविंग बच्चों के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तो अब मुझे पता है कुछ लोग बोलोगे कि अरे मैं तो पूरा फुल कोर्स लूंगा। यस यू शुड, लेकिन ये कोर्स आपके लिए अभी ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि अभी आप 11th में आए नहीं हो, ठीक है। आप चाहते हो कि आप 11th से पहले अपने आप को एक अच्छी सिचुएशन में लिया, उसके लिए वो ज्यादा अप्रोप्रिएट चीज है। प्लस आप अगर कोर्स लेते हो तो उसमें आपको क्रेडिट्स मिलते हैं जिनसे आप बड़ा वाला कोर्स बाद में डिस्काउंट पे ले सकते हो। तो इट्स अ वेरी चिल थिंग एंड आई विल डेफिनेटली एंजॉय इट। सो दैट वाज द वीडियो। अच्छे से पढ़ो यार, बोर्ड्स के लिए अंदर मचाओ और ये टाइम एंजॉय भी करना है यार। अभी बहुत अच्छा टाइम है ये, मतलब 10th बोर्ड्स वाला टाइम बहुत मतलब गोल्डन टाइम होता है यार, मजा आता है। ये छुट्टियां होती है, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी होती है, मस्ती भी होती है, राइट। एंड अच्छा मौसम वगैरह भी हो रहा है, सर्द एकदम। सो या दैट वाज द वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब and get the course till 12th in the description. Bye.